इंडिया और कुवैत एक दूसरे के बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और जो रिसेंट इंडिया और कुवैत का मीट हुआ है उसके जो आउटकम्स निकल के आए हैं वो सारे आउटकम्स ये शोकेस करते हैं कि इंडिया और कुवैत के जो रिलेशंस हैं वो अब एलिवेट हो रहे हैं और एलिवेट होकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स में कन्वर्ट होंगे इन द कमिंग टाइम्स। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा दिया गया है, जो कि कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है। उसका मेन एम ये है कि दोनों ही देशों के जो रिलेशंस हैं उनको रिकॉग्निशन मिले। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट ऑनर देके कुवैत और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशन हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन दिया गया। इसके अलावा दोनों ही देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फ्रंट पर ये बात रखी कि अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट होनी चाहिए कई सारे फ्रंट पर, जिसमें पॉलिटिकल फ्रंट, कल्चरल फ्रंट, डिफेंस फ्रंट, टेक्नोलॉजी फ्रंट इंक्लूडिंग है। और दोनों ही देशों ने टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग सेक्टर्स को लेकर भी कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए कहा है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सेल करना और ई गवर्नेंस पर फोकस करना मेन इनिशिएटिव्स और मेन एम्स होंगे इन द कमिंग टाइम्स। इसके अलावा दोनों ही देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ एग्रीड टर्म्स पर बातें रखी हैं, जैसे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोस्टल डिफेंस को प्रमोट किया जाए, जॉइंट ट्रेनिंग्स प्रमोट हो दोनों ही देशों के जो ऑफिसर्स हैं और जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनके लिए। साथ ही साथ में कल्चरल कोऑपरेशन और स्पोर्ट्स कोऑपरेशन प्रमोट हो, इसके लिए दोनों ही देशों ने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 29 तक का लॉन्च किया है, जिससे कि कल्चरल टाइज दोनों ही देशों के इम्प्रूव हों। इसके अलावा एक जॉइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन बनाया जाएगा, जिसके चेयरमैन दोनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे, ताकि दोनों ही देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो किस लेवल पर चल रहे हैं उस पर फोकस किया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा जो एनर्जी कोऑपरेशंस हैं इंडिया और कुवैत के बीच में वो अब तक बायर सेलर रिलेशनशिप पर बेस्ड थे, मतलब इंडिया खरीदने वाला और कुवैत बेचने वाला, लेकिन अब इसे एलिवेट करके कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के टर्म्स में लाया जाएगा। ये दोनों ही देशों के द्वारा कमिट किया गया है। और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी दोनों ही देशों का बढ़े, इसको फोकस करते हुए इंडिया ने वेलकम किया है कुवैत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ज्वाइनिंग है उसे। और साथ ही साथ में कुवैत ने रिसेंटली जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंसी भी होल्ड किया है। इंडिया ने पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की प्रेसिडेंसी कुवैत के पास है। इसके अलावा इंडिया ने एक पॉइंट रखा है कुवैत के सामने कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और इंडिया है उसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च होना चाहिए, तो ये पक्ष इंडिया की तरफ से रखा गया है। ओवरऑल टर्म्स में इंडिया और कुवैत के रिलेशन एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांग चल रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में दोनों ही देशों का ट्रेड होता है। कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है और इंडिया की 3% ऑफ द एनर्जी नीड्स को अकम्प्लिश भी करता है। इंडियन डायोस्पोरा जो है कुवैत में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से जो कुवैत है उसमें इंडियन कम्युनिटी लार्जेस्ट रिपाट्रिएट ग्रुप है कुवैत का। तो दोनों ही देशों के रिलेशंस हर टर्म्स में एक दूसरे से काफी स्ट्रांग है। इन द कमिंग टाइम्स अगर इन पार्टनरशिप्स का फॉलोअप अच्छा होता है तो इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वेस्ट एशिया में वो भी प्रमोट होगी, एनहांस होगी।